अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, अभी कल ही मैंने आपको एक खबर दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद बनी थी, उसमें बड़ा सारा कन्फ्यूजन है और कुछ गलत फैसले भी हो रहे हैं, कुछ गलत चीज़ें सामने आ रही हैं। उस हवाले से दोस्तों, कोर कमेटी का एक अब इजलास हुआ है और उसमें बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, बड़े फैसले हुए हैं, बड़े फैसले सामने आए हैं और बड़ी तब्दीलियां सामने आई हैं, बड़े इंकशाफात भी हुए हैं। एक एक चीज़ आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात आपसे कहना चाहूँगा। ये 6 जजेस वाला जो मामला है, ये सरासर अदालती मामला है, लेकिन इसे मीडिया में उछाल कर इसको गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है। मतलब मुकम्मल तौर पर इस पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और जो जजेस जिन पर पहले दबाव डाला गया था, अब उन्हीं को इसमें फंसाने की कोशिश की जा रही है और ये आपका नाम निहाद मीडिया इसमें पेश है। दूसरी जानिब इसी की आड़ में ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें कर रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं और अगर आपका साथ रहा तो इंशाअल्लाह हम इसी तरह से इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबा देना है ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आप तक टाइमली पहुंच सके। दोस्तों, जब से इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए हैं, खान साहब ने एक कोर कमेटी बनाई है और उसके ज़िम्मे सारे मामलात लगाए हैं कि पार्टी के जो भी उमूर होंगे वो इस कोर कमेटी की डिस्कशन के बाद एक मुतफ़िका राय से उन पर अमल होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। एक तो इमरान खान साहब तक सियासी लोगों का, जो पार्टी में सियासी लोग हैं, रहनुमा हैं, उनका डायरेक्ट राबता नहीं होता, वकला का राबता होता है। वकला से चीज़ें कोर कमेटी में आती हैं, कोर कमेटी में डिस्कस होती हैं और बाज़ दफ़ा ये इल्ज़ामात भी हैं कि डिस्कस ही नहीं होती और उन पर अमल दरामद हो जाता है। और कोर कमेटी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी खान साहब के साथ मुलाकात भी नहीं हो पाती है। तो इस हवाले से कुछ शिकायत सामने आई। जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में जिन पार्टियों के साथ इल्हाक किया गया, जैसे MWM का नाम सामने आया, जमात इस्लामी का, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती निकल कर सामने आई और अभी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, तो इस हवाले से डिफरेंट रहनुमाओं के डिफरेंट बयानात थे, तो काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी बनी इस पर। और फिर कुछ ऐसे लोगों को टिकट्स जब बांटने का मामला आया, तो अभी कल परसों की ही बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं न्याजुल्लाह न्याजी साहब, तो उन्होंने सेनेट टिकट्स के हवाले से बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि जी ये जिन लोगों के, ये इन लोगों के नाम हैं, इनका नाम कोर कमेटी में तो डिस्कस ही नहीं हुआ, लेकिन उमर अयूब साहब और बैरिस्टर गौहर साहब ने इनको टिकट्स दे दिए। इसी तरह से साउथ पंजाब से एक फजल ढाडला साहब हैं जिनको टिकट दिया गया, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने बड़ी सख्त तनकीद की और उस पर हमाद अजहर साहब ने ये जस्टिफिकेशन दी कि इमरान खान साहब की जानिब से ये हिदायत थी, उनकी हिदायत के मुताबिक ये नाम दिया गया है, लेकिन फिर वो नाम वापस ले लिया गया। ढाडला साहब से टिकट वापस लेके किसी दूसरे कैंडिडेट को दे दी गई है। अच्छा, इसके अलावा जनाब, कोर कमेटी के हवाले से अब जो है वो इजलास हुआ और उसकी जो कार्रवाई है, उसमें जो चीज़ें हुई हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कोर कमेटी के इजलास में अरकान की जानिब से टिकटों की तकसीम के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और मिशाल यूसुफजई ने एक उम्मीदवार को टिकट देने पर तनकीद की। अब सुनिएगा जी, PTI कोर कमेटी ज़राए का कहना था कि मिशाल यूसुफजई ने बताया कि मेरे सामने इमरान खान साहब ने इस उम्मीदवार का नाम नहीं लिया था। इस मौके पर शहबाज गिल ने भी कानूनी टीम और वकला को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बानी चेयरमैन की बात ठीक से कोर कमेटी तक नहीं पहुंचाई जा रही। मामला ये हो रहा है कि जो बात खान साहब करते हैं वो कोर कमेटी तक नहीं पहुंचती, जो वहाँ से पैगाम लेकर आते हैं वो बाज़ दफ़ा डंडी मार जाते हैं। ये इल्ज़ामात आ रहे हैं और ये इल्ज़ामात अब शिद्दत इख्तियार करते जा रहे थे और ये बात भी सामने आई है कि जी इमरान खान साहब की बहन जो है अलीमा खान, उनके लिए खान साहब ने ये पैगाम भी रखा है और ये पैगाम पहुंचाया है कि अलीमा खान साहिबा जो हैं वो पार्टी की सियासी सरगर्मियों में कोई किरदार अदा नहीं करेंगी और ये इमरान खान साहब का डे 1 से मौक़िफ़ है। और ये पैगाम दिया गया कि अलीमा खान साहिबा पार्टी के सियासी और दीगर मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगी, पार्टी को हिदायत भी अलीमा खान साहिबा नहीं देंगी
और वो खान साहब से मुलाकात करती हैं, तो एक बहन की हैसियत से और एक भाई से मुलाकात करती हैं। इसके अलावा जनाब पीटीआई कोर कमेटी के इजलास में शेर अफजल मरवत की जानिब से अडयाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट को इमरान खान से मुलाकात के लिए जमा करवाई गई फहरिस्त जो है उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है और कहा गया है कि शेर अफजल मरवत ने अपनी मर्जी से फहरिस्त बनाई और सुप्रिंटेंडेंट को जमा करा दी कि ये लोग मुलाकात कर सकेंगे, और वो लिस्ट जो है वो भी कोर कमेटी में डिस्कस नहीं हुई है। और इस हवाले से जनाब कोर कमेटी अरकान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा कि शेर अफजल मरवत साहब ने खुद ये फैसला कैसे कर लिया, बैरिस्टर गौहर को इस मामले पर कोर कमेटी को आगाह करना चाहिए था। और शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर अपना नाम क्यों दे आए हैं उस लिस्ट में, जबकि दीगर लोगों का नाम नहीं है, और जो नाम कोर कमेटी देगी वही लोग मुलाकात करेंगे। और बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की बात ठीक से हम तक नहीं पहुंचाई जा रही, लिहाजा कोर कमेटी की मुशावरत से फहरिस्त बनाई जाए और सिर्फ वही लोग इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे जिनका नाम अब कोर कमेटी देगी। और अब ये बिल्कुल ठीक मामला है। ये मामला मेरे ख्याल में पहली बार कोर कमेटी में डिस्कस हुआ है और इसका क्रेडिट भी अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, उनको जाता है। उन्होंने जिस तरह से इस इशू को टेकअप किया और इसको हाईलाइट किया, उसके बाद ये एक तो ये नाम वापस आना, फिर शेर अफजल मरवत साहब के भाई का मुशीर बनना वजीर आला KPK का, और फिर उसका वापस होना, इस तरह से और बहुत सारे फैसले। ये पहले अगर इसी तरह से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स पहले एक्टिव होते तो शायद ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना डैमेज हुआ है ये भी ना होता। पहले ये सारी चीजें कोर कमेटी में आती तो मामलात बहुत सारे क्लियर हो जाते, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन था, बहुत सारा इबाहम था। अब फर्ज करें इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को या फिर बैरिस्टर गौहर साहब को एक पैगाम दिया, बैरिस्टर गौहर साहब बाहर आके उसमें अपना इंटरेस्ट ऐड कर दिया या अपने मिजाज के लोगों के साथ उन्होंने डिस्कस किया, कोर कमेटी में डिस्कस नहीं हुआ और उस पर अमल दरामद हो गया। जिस तरह से न्याजुल्लाह न्याजी साहब ने कहा है कि सेनेट में जो टिकटों की तकसीम हुई है उसमें बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब साहब ने अपनी तरफ से खुद से फैसला करके इन दो नामों को ऐड कर दिया और कोर कमेटी में डिस्कस नहीं हुआ। या फिर ये जो शेर अफजल मरवत साहब ने फहरिस्त दी है, तो फहरिस्त जाहिर सी बात है अब ये सवालात उठ रहे हैं कि मरवत साहब ने अपने मनपसंद अपनी लॉबी के लोगों को दी है। अच्छा, इस हवाले से रऊफ हसन साहब कह चुके हैं कि पीटीआई में कोई लॉबिंग नहीं है और सारे पीटीआई के लिए काम कर, नो डाउट पीटीआई के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हर किसी को खलीफा बनने का शौक होता है, हर किसी के मफादात होते हैं, अपनों को नवाजना चाहता है, अपने मफादात निकालना चाहता है, और ये नजर भी आ रहे हैं पार्टी में। और ये तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक इमरान खान साहब जेल से नहीं निकल आते। अच्छा, इसका एक नुकसान भी हुआ और नुकसान ये हुआ है जनाब कि पीटीआई के जो वकला हैं जो डायरेक्ट इमरान खान साहब तक जिनकी रसाई है, उनको रसाई दी गई थी, अगर आपको याद होगा, कि इमरान खान साहब के केसेस डिस्कस करने के लिए, और पीटीआई की जो बागडोर उनके हाथ में दी गई थी वो इसलिए दी गई थी कि वकला एक तो इमरान खान साहब के केसेस को टेकअप करेंगे और दूसरा वकला तंजीमों को इकट्ठा करके उनको मोबिलाइज करके कोई वकला तहरीक चलाएंगे। लेकिन वकला ने उस चीज़ को छोड़ दिया और वकला सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी और फिर यही स्टंट और फिर अपनी सियासत के चक्कर में लग गए और उन्होंने जो कोर इशू था, जो मेन इशू था वकला का, उससे बिल्कुल वो उनकी अपनी तवज्जो हट गई क्योंकि उनकी और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए ना। तो अब मेरे ख्याल में ये कोर कमेटी ने ये सही डिसीजन लिया है कि इस पर जनाब ये इजलास तलब किया है और उसमें डिसाइड किया है कि अब खान साहब तक सियासी लोगों की रसाई भी होनी चाहिए जो कि कोर कमेटी में है, और वो आके कोर कमेटी में डिस्कस करें। उसके बाद जो है ये सारा मामला आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी काम हो तो उस पर कोर कमेटी की मुशावरत से अमल दरामद होना चाहिए, और ना कि एक दो बंदे जो खान साहब से मिलते हैं, मिल के आते हैं, बाहर आके अपनी मर्जी का जो है वो मौक़िफ़ खान साहब का वहाँ पर कोर कमेटी में बता देते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है खान साहब बात कोई और करते हैं, इंस्ट्रक्शन कोई और देते हैं, बाहर आके कोई और बता दी जाती है। तो ये मामलात चल रहे हैं बहरहाल, और ये इसी तरह से ठीक होंगे। इसमें अगेन बहुत बड़ा क्या रोल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया वॉरियर्स का
और वो जिस तरह से नजर रखे हुए हैं और जिस तरह से चीजों को लेकर चल रहे हैं, और हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि अगर ये ना होता फिर तो ये तो पार्टी को हाईजैक कर लेते, और फिर ये चाहते हमारे तो मजे लगे हुए हैं, हमारी तो मौजें लगी हुई हैं, जनाब खान को रहने दो अंदर, बाहर हम हुक्मरानी कर रहे हैं। तो इसलिए इन पर चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है। कोर कमेटी का मुत्तफिक का फैसला बहुत जरूरी है, किसी इंडिविजुअल का फैसला नहीं होना चाहिए। दोस्तों इन पर इसी तरह से नजर रखिए। चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।